पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सृष्टि और रुद्र दोनों घर आते हैं तो देखते हैं हॉल रूम में सोफे पर तनु तनु के माँ बाप अधिराज जी, उर्मिला जी, मानव, दादी जी सब बैठे हुए हैं। सृष्टि को देखते ही तनु फौरन उठकर उसके पास आई। सृष्टि, कहाँ रह गई थी तुम? तुम्हारा ही तो इंतजार था। चलो मैं तुम्हारा मुंह मीठा करवाती हूँ। वो क्या है ना, मानव और मेरी शादी का डेट फाइनल हो गया है, वो भी मानव की मर्जी के साथ, उसने इतराते हुए कहा। क्या? सृष्टि ने मानव की ओर एक नजर किया। मानव बिना किसी भाव के उसे ही देख रहा था। सृष्टि मानव की ओर कदम बढ़ाती है। मानव, आप इस लड़की से शादी करने के लिए राजी हो गए? क्यों मानव? मानव अपनी जगह से खड़ा हुआ। सृष्टि, अगर मुझसे गलती हुई है तो फिर मैं अपने जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटूंगा। मैं तनु और उसके बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। तनु ने तबाक से कहा, मेरा बच्चा? मानव ने अपनी बात को सुधारते हुए कहा, हमारा बच्चा। सृष्टि को समझ नहीं आ रहा था कि मानव इतनी जल्दी कैसे बदल सकता है। उसकी आंखों में आंसू भर गए। उसने मानव के ब्लेजर को अपने दोनों हाथों से पकड़कर झंझोड़ कर पूछने लगी, बताइए मानव, बताइए, ऐसा क्या पट्टी पढ़ा दिया इन लोगों ने कि आपको बदलने में जरा भी वक्त नहीं लगा? मानव ने अपने ब्लेजर को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, बंद करो सबको ब्लेम करना, ये मेरा फैसला है सृष्टि। मैं अपनी मर्जी से तनु से शादी कर रहा हूँ। तनु मानव के बाजू में आकर खड़ी हो गई। सुना तुमने? मानव अपनी मर्जी से मुझसे शादी कर रहे हैं। अब मेरे होने वाले पति का ब्लेजर छोड़ो, दूर रहो तुम मानव से। उसने सृष्टि का हाथ मानव के ब्लेजर से हटाते हुए कहा। सृष्टि ने एक जोर का तमाचा उसके गाल पर मारते हुए कहा, तुम्हारा होने वाला पति है या नहीं है पता नहीं, लेकिन मेरा पति जरूर है। तुम्हारे होने वाले बच्चे का बाप है या नहीं पता नहीं, लेकिन मेरे बच्चे का बाप जरूर है। तुमसे कई गुना ज्यादा हक है मेरा मानव पर। अब हमारे बीच आने की कोशिश की या ज्यादा चपर चपर करने की कोशिश की तो चादर की तरह झाड़ दूंगी तुझे। तनु तो अपने गाल पर हाथ देकर उसकी बातें सुन रही थी। उसने मानव की बाजू को पकड़ते हुए कहा, मानव, देखा तुमने, इसने मुझ पर हाथ उठाया। वहां खड़े सब एक दूसरे को देखने लगे। रॉबिन ने भड़कते हुए कहा, इस लड़की की इतनी हिम्मत कि वो बोल ही रहा था कि मानव ने उसे चुप रहने का इशारा करते हुए सृष्टि से कहा, सृष्टि तुम चुपचाप कमरे में जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। सृष्टि अपनी आंखें छोटी छोटी करके हैरानी से उसे देखने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये उसका ही मानव है। रुद्र और दादी जी भी हैरानी से एक दूसरे को देखने लगते हैं। सृष्टि ने झल्लाते हुए कहा, नहीं जाऊंगी मैं। मानव ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, सृष्टि, मैंने कहा ना कमरे में जाओ। सृष्टि ने एक टक उसे देखा और फिर कमरे में चली गई। कुछ देर के बाद मानव कमरे में आया तो सृष्टि सोफे पर बैठी रो रही थी और खुद से ही कुछ बड़बड़ा रही थी। मानव के कमरे में कदम रखते ही सृष्टि ने पास रखे फ्लावर पॉट को उठाकर उस पर फेंक दिया। मानव साइड हो गया और वो फ्लावर पॉट उसके बाजू में नीचे फर्श पर गिरा। ये देखकर मानव ने कहा, ये क्या पागलपन है सृष्टि, अभी मुझे लग जाता तो बहुत अच्छा होता। सृष्टि खड़ी होकर उसके पास आती है। उसने उसके सीने पर मुक्कों की बरसात करते हुए कहा, गिरगिट इंसान, मैंने अपनी जिंदगी में आप जैसा इंसान कभी नहीं देखा। एक पल नहीं लगा आपको बदलने में। मानव एक टक उसके चेहरे को ही देख रहा था। तुम्हें तनु से इतना प्यार कब हो गया मानव? तुम उससे शादी करने के लिए भी तैयार हो गए? रहो उसके साथ चैन से, मैं जा रही हूँ। सृष्टि ने रोते हुए कहा। उसने अपने हाथ खींच लिए। अपने आंसू भरी आंखों से मानव को देखते हुए कहा, मैं तो आपको ये बताने आई थी कि वो लड़की पहले से ही शादीशुदा है, वो किसी और का बच्चा है, वो सिर्फ आपसे गेम खेल रही है, लेकिन आपने तो सब कुछ खत्म ही कर दिया। सृष्टि रोते हुए अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को ढक लिया। वो हमारे साथ गेम खेल सकती है तो क्या हम उसके साथ गेम नहीं खेल सकते? मानव ने बेहद सर्द आवाज में कहा। सृष्टि हैरानी से उसे देखने लगी।
मतलब? मानव ने उसे कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर सृष्टि की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। मानव, ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ सृष्टि, मुझे भी ये आज ही पता चला और मुझे इसमें तुम्हारा साथ चाहिए। मैं तो हमेशा से आपके साथ ही हूँ मानव। उसने उसकी आंखों में देखते हुए उसके हाथ में हाथ देते हुए कहा, वैसे मानव, मुझे भी कुछ पता चला है कि तनु पहले से ही शादीशुदा है और ये बच्चा उसके पति का हो सकता है। मुझे बस कुछ वक्त चाहिए मानव, मैं साबित कर दूंगी कि ये बच्चा आपका नहीं है। मानव ने उसे अपने सीने से लगा लिया। मैं जानता हूँ सृष्टि, ये बच्चा मेरा नहीं है। देखते ही देखते 3 दिन बीत गए। आज चौथा दिन था। अगले दिन मानव और तनु की शादी होने वाली है। घर में पूरे जोरों शोरों से शादी की तैयारियां चल रही है। सृष्टि हॉल रूम में सोफे पर बैठी थी। उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। तभी रुद्र बाहर से आता है। उसे देखकर सृष्टि झट से उठकर उसके पास जाकर पूछी, रुद्र, कुछ पता चला? नहीं भाभी, कुछ पता नहीं चल रहा है। आखिर ये रोहन है कौन? कैसे पहुंचेंगे हम उस तक? ये मिल गया ना भाभी, तो हम आसानी से इस शादी को रोक सकते हैं। सृष्टि ने परेशान होकर कहा, रुद्र, कल मानव और तनु की शादी है और आज तक हम कुछ नहीं कर पाए। कुछ हाथ नहीं लगा हमारे। कैसे रोकेंगे हम इस शादी को? हम ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते रुद्र। रुद्र ने कहा, आप सही कह रहे हैं भाभी। कहीं से तो कोई क्ल्यू मिल जाए, कुछ तो हाथ लगे। आज का दिन है हमारे पास। काश कोई चमत्कार हो जाता, काश कुछ। बोलते बोलते उसके जुआ रुक जाते हैं। उसने सामने इशारा किया। सृष्टि ने सामने देखा तो सामने से तनु आ रही थी। वो उन लोगों के पास आई। क्या हुआ गाइस, तुम लोगों के चेहरे क्यों उतरे हुए हैं? कल मेरी शादी हो रही है मानव से, इसलिए। अरे हाँ सृष्टि, तुमने अपना पैकिंग तो कर लिया है ना? वो क्या है ना, शादी के बाद मानव के कमरे में मैं तुम्हारी जगह ले लूंगी। फिर तुम्हारा काम ही क्या बचा? देन यू कैन लीव माई हाउस, उसने इतराते हुए कहा। सृष्टि ने उसे घूरते हुए कहा, ज्यादा अंग्रेजी मत झाड़ मेरे सामने, नहीं तो तुझे तेरे पहले पति रोहन के पास पार्सल कर दूंगी, समझी? रोहन का नाम सुनते ही तनु हड़बड़ा गई। रोहन? कौन रोहन? किसकी बात कर रही हो तुम? मैं किसी रोहन को नहीं जानती, समझी तुम? वो उठकर जाने लगी। सृष्टि जाकर उसके सामने खड़ी हो गई। दांत पीसते हुए बोली, अच्छा, जिसका बच्चा अपने पेट में लेकर घूम रही हो उसे ही नहीं जानती? उसने उसे तंज कसते हुए कहा। ये सुनते ही तनु ऐसे हड़बड़ा गई जैसे उसकी चोरी किसी के सामने आ गई हो। तो मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो और कुछ नहीं। वो उसके साइड से होकर जाने लगी तो सृष्टि उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। तुम्हारा सच सबके सामने बहुत ही जल्द आने वाला है तनु, समझी तुम? और ये नेक काम करने वाला है खुद रोहन। हाँ, मैं उसे सबके सामने लेकर आऊंगी और वो सबके सामने बोलेगा भी। तब लोगों को पता चलेगा कि तुम कितनी घटिया लड़की हो। तनु हैरानी से एक टक सृष्टि को देखने लगी। आखिर इसे रोहन के बारे में कैसे पता चला? उसने अपना हाथ सृष्टि के हाथ से छुड़ाकर हकलाते हुए कहा, ये सब तुम्हारी चाल है। फंसाना चाहती हो तुम मुझे। मैं किसी रोहन को नहीं जानती, कहकर वो अपने कमरे में चली गई। रुद्र सृष्टि के पास आकर बोला, भाभी ये आपने क्या किया? जो बात उसे पता नहीं चलनी चाहिए थी आपने उसे बता दिया। सृष्टि अभी भी उसके कमरे की ओर देख रही थी। रुद्र, तुमने देखा वो कैसे हड़बड़ा गई? इंसान अक्सर हड़बड़ी में ही गलती करता है। अब देखना, या तो वो उसे कॉल करेगी या फिर उसे मिलने जाएगी। वो जरूर पता लगाने की कोशिश करेगी कि हम रोहन से कब और कैसे मिले। अगर वो उसे मिलने गई ना रुद्र, तो हमारा काम बन गया समझो। हमें बस उस पर नजर रखना होगा। रुद्र ने पूछा, लेकिन भाभी अगर उसने सिर्फ कॉल किया तो? रुद्र, पॉजिटिव सोचो, सब अच्छा ही होगा। यहाँ कमरे में तनु बार बार रोहन को कॉल लगाती है पर उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। उसने घबराते हुए खुद से कहा, ये रोहन ने अपना मोबाइल बंद क्यों रखा हुआ है? कहीं सच में सृष्टि रोहन से मिली तो नहीं थी?
रोहन ने सब कुछ उसे बता तो नहीं दिया। ओह गॉड, कल शादी है और मानव के सामने सच आ गया तो मुझे अब भी रोहन से मिलना चाहिए। उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला, नीचे झांक कर देखा तो नीचे हॉल रूम में कोई नजर नहीं आया। वो जल्दी से अपना फर्श उठाए, गाड़ी की चाबी ली और कमरे से निकल गई। सृष्टि और रुद्र किचन में खड़े उसे ही देख रहे थे। रुद्र, मैंने कहा था ना तुमसे, इंसान हड़बड़ी में कोई ना कोई गलती तो करता ही है। ये पक्का रोहन से मिलने जा रही है, हमें इसका पीछा करना चाहिए। तनु दौड़ते कदम के साथ बंगले से निकलती है, अपनी कार में बैठती है, गाड़ी स्टार्ट होती है और वो मेन गेट से बाहर निकल जाती है। और इसी के साथ रुद्र और सृष्टि की कार भी स्टार्ट होती है। उनकी कार भी गेट से बाहर निकलती है। वो तनु की कार से कुछ दूरी का अंतर रखते हुए उसका पीछा कर रहे थे। कुछ ही देर में तनु की कार रुकती है एक चौल में। तनु उतरती है और एक साधारण से दिखने वाले घर के सामने जाकर दरवाजा खटखटाती है। कोई आकर दरवाजा खोलता है और तनु अंदर चली जाती है। इतने में रुद्र और सृष्टि की कार भी तनु के कार के थोड़े दूर पर रुकती है। सृष्टि हैरानी से रुद्र से बोली, रुद्र, तनु रोहन से ही मिलने आई है ना? कहीं वो किसी और से तो मिलने नहीं आई? क्यों भाभी, क्यों? क्या रुद्र, तुम्हें लगता है कि ये लड़की किसी चौल वाले लड़के से प्यार कर सकती है? दोनों बाहर निकलते हैं, उस रूम की ओर बढ़ते हैं। इधर तनु रूम के अंदर जाकर एक लड़के से लिपट जाती है। रोहन, आई लव यू बेबी, आई मिस यू सो मच। उसने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। उस लड़के ने नाराजगी जताते हुए तनु को खुद से दूर किया। तनु, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। तुम पूरे 1 महीने के बाद मुझसे मिलने आई हो और कल तो तुम्हारी शादी किसी और से भी हो रही है। तुम सबको बोल क्यों नहीं देती कि हमारी शादी हो चुकी है? नहीं बोल सकती बेबी, मेरे मॉम डैड कभी नहीं मानेंगे कि मेरी शादी तुमसे हो। वैसे भी एक बार ये शादी हो जाए, फिर देखो मैं कैसे मानव को सड़क पर लाती हूँ और तुम्हें कैसे उसकी जगह पर बिठाती हूँ। बस कुछ दिनों की तो बात है। वो दोनों एक दूसरे से फिर से गले लग जाते हैं। यहाँ रुद्र ने सृष्टि से कहा, भाभी, यहाँ तो कोई खिड़की वगैरह भी दिख नहीं रहा है। पता नहीं अंदर क्या चल रहा है, कौन है अंदर? रिलैक्स रुद्र, जो भी है वो बाहर तो आएगा ही। हमें छुपकर उस पर नजर रखना होगा। कुछ ही देर में रोहन और तनु एक दूसरे का हाथ पकड़े बाहर आते हैं। दरवाजा बाहर से लॉक करते हैं। तनु की गाड़ी में बैठकर वहां से चले जाते हैं। सृष्टि और रुद्र वहीं छिपे थे। देखा तुमने, यही होगा रोहन। अब हमें इसके रूम में देखना चाहिए रुद्र, कुछ ना कुछ तो सबूत मिल ही जाएगा। रुद्र उस ताले को तोड़ता है। दोनों घर में घुसते हैं। सृष्टि ने कहा, रुद्र, जल्दी जल्दी से हाथ चलाओ, ढूंढो, हमें यहाँ से कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। तुम बेड पर देखो, वहां उस टेबल के ड्रॉअर में ढूंढो, मैं अलमारी में ढूंढती हूँ। रुद्र टेबल के सारे ड्रॉअर खोल खोल कर देख रहा था, उसे कुछ नहीं मिला। सृष्टि अलमारी के सारे ड्रॉअर देखती है पर कुछ नहीं मिलता। वो सारे कपड़े एक एक करके निकाल फेंकने लगती है तो उसे उन कपड़ों के बीच एक फाइल मिलती है। वो उस फाइल को खोलकर देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती है। रुद्र देखो, ये है तनु और उस रोहन का मैरिज सर्टिफिकेट। वो बोल ही रही थी कि उस फाइल में से एक पेपर निकलकर नीचे गिरता है। ये क्या है? वो झुककर उस पेपर को उठाकर पढ़ती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। क्या हुआ भाभी? रुद्र उसके पास आकर पूछा। सृष्टि की तो बोलती ही बंद थी। क्या हुआ भाभी, आप ऐसे बुत बने क्यों खड़ी है? वो उस फाइल को, उस पेपर को उसके हाथ से लेकर पढ़ता है। भाभी, ये तो मानव भाई के डीएनए रिपोर्ट है, ये तो नेगेटिव है। ये यहाँ कैसे? और वो रिपोर्ट जो हमारे घर है वो क्या था? सृष्टि ने थूक निकलते हुए कहा, रुद्र, मैं तुम्हें सब समझाती हूँ, पहले चलो यहाँ से। उसने उसका हाथ पकड़ा। दोनों वहां से निकल जाते हैं। कुछ देर के बाद तनु और रोहन कार में वापस आते हैं। उनकी कार रोहन के घर के सामने रुकती है। दोनों बाहर निकलते हैं। तनु ने रोहन का हाथ पकड़ते हुए कहा, बेबी, अब मैं घर जा रही हूँ, सब इंतजार कर रहे होंगे, तुम जाओ, हम बहुत ही जल्द फिर से मिलेंगे।
उसने उसके लिप्स पर किस किया और कार में बैठकर चली गई। रोहन अपने घर की तरफ बढ़ता है, पास आकर देखता है दरवाजा खींच लिया गया है पर दरवाजे पर लॉक नहीं है। वो जल्दी से घर के अंदर आकर देखता है तो घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है। ओह माय गॉड, मतलब कोई घर में घुसा था। उसने सामने नजर किया तो अलमारी एकदम खाली पड़ी थी, सारे कपड़े बाहर बिखरे पड़े थे। वो एक एक ड्रॉअर खोलकर देखता है। ओह शिट, वो फाइल कहाँ गई? मुझे तनु को बताना होगा। उसने तनु को कॉल किया, इसका मोबाइल क्यों स्विच ऑफ आ रहा है? यहाँ रुद्र तेज रफ्तार से कार ड्राइव करते हुए बोला, यू आर राइट भाभी, वो रिपोर्ट नकली ही होगी। मुझे भी ऐसा ही लगा था। अब तो डॉक्टर अंकल ही हमें बताएंगे क्या सही है और क्या गलत है। दोनों उसी हॉस्पिटल पहुंचते हैं जिस डॉक्टर ने डीएनए रिपोर्ट निकाला था। दोनों अंदर गए तो पता चला डॉक्टर कहीं बाहर गए हैं, कल आएंगे। सृष्टि हैरानी से रुद्र को बोली, रुद्र अब क्या होगा? कल तो शादी है। रुद्र ने कुछ सोचते हुए कहा, डोंट वरी भाभी, सब सही हो जाएगा। चलिए घर चलते हैं। दोनों घर आते हैं तो देखते हैं तनु हॉल रूम में सोफे पर बैठी अपने मोबाइल लिए उसे ऑन करने की कोशिश कर रही थी। उर्मिला जी ने कहा, क्या हुआ बेटा? देखिए ना आंटी, मेरे हाथ से मोबाइल एक बार नीचे गिर क्या गया, चालू ही नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई, दूसरी मोबाइल आ जाएगी, उर्मिला जी ने कहा। और ये देखकर रुद्र और सृष्टि दोनों ने राहत की सांस ली। अगले दिन सुबह घर में काफी चहल पहल मची हुई है। मैंशन को बहुत ही शानदार तरीके से सजाया गया है। मैंशन के बाहर गार्डन में मंडप बांधा हुआ है। सुबह की शादी है, कुछ गिने चुने मेहमानों को ही बुलाया गया है। लगभग सब मेहमान आ चुके हैं। यहाँ मेंशन के अंदर हॉल रूम में मानव शेरवानी पहनकर तैयार खड़ा है। तनु दुल्हन के लिबास में उसके सामने खड़ी है और उसके साथ उसके मॉम डैड भी खड़े हैं। अधिराज उर्मिला जी भी वहीं खड़े थे। बाकी के सभी फैमिली मेंबर नए कपड़े पहनकर सज संवर कर गार्डन पहुंच चुके थे। सृष्टि ने एक ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी हुई थी, काफी खूबसूरत लग रही थी वो भी मायरा को गोद में लिए बाहर गार्डन में ही थी। उसके साथ दादी जी, रुद्र, पिंकी, सुरेखा जी, विराज जी, सब लोग वहीं पर थे। यहाँ हॉल रूम में रोबिन ने कहा, मानव बेटा, पंडित आ चुका है, मेहमान भी आ चुके हैं, तो शुभ काम में देरी कैसी? मानव ने कहा, नहीं रोबिन जी, पहले मुझे वो पेपर्स चाहिए। उर्मिला जी ने हैरानी से कहा, मानव बेटा, कौन से पेपर की बात कर रहे हो तुम? मानव ने अपनी मॉम को देखते हुए कहा, मॉम, आपको शायद पता नहीं, डैड न जाने कब से रॉबिन जी के साथ गैर कानूनी काम करने लग गए थे और डैड के उन गैर कानूनी काम के कुछ सबूत रॉबिन जी ने अपने पास रखा हुआ है, जिससे वो वक्त पड़ने पर डैड को ब्लैकमेल कर सके। उर्मिला जी ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। क्या? जिस इंसान को हमने आज तक आंख बंद करके भरोसा किया, वही आज आपको ब्लैकमेल कर रहा है? उन्होंने अधिराज को देखते हुए कहा। अधिराज ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। रॉबिन ने कहा, अब क्या करे भाभी, आजकल सीधे सीधा कोई किसी की बात सुनता ही कहाँ है। बात मनवाने के लिए ये सब तो करना ही पड़ता है। अब मानव बेटा, अब जाओ बैठो मंडप में। नहीं तो नहीं रॉबिन जी, पहले मुझे वो सबूत चाहिए। रॉबिन ने एक तेज हंसी हंसने लगा। वाह मानव जी वाह, मान गए आपको, आप भी बड़े शातिर है। ठीक है, लेकिन मेरा और एक शर्त है, शादी से पहले आप उस लड़की को धक्के मार कर घर से निकालेंगे, फिर मेरी बेटी मंडप में बैठेगी। ये सुनकर तनु के चेहरे पर स्माइल आ गई। ठीक है, मुझे मंजूर है, मानव ने कहा। सब गार्डन में जाते हैं। मानव सृष्टि के पास जाकर, सृष्टि, तुम्हें अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकलना होगा। सृष्टि हैरानी से मानव को देखती है। मानव, आप ऐसे कैसे मुझे घर से निकाल सकते हैं? कहाँ जाऊंगी मैं? कहीं भी जाओ पर यहाँ से निकलो। उसने सृष्टि की बाजू को पकड़कर उसे खींचकर मेन गेट तक ले जाता है। उसे बाहर की तरफ धकेलते हुए गेट बंद कर देता है। ये देखकर तनु के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। दादी जी, पिंकी, सुरेखा जी, विराज जी सब हैरानी से देख रहे थे। दादी जी ने कहा, मानव, ये तुम क्या कर रहे हो?
प्लीज दादी आप चुप रहिए। मानव वापस मंडप पर आता है तो रॉबिन उसे एक कवर निकाल कर देता है जिसमें कुछ पेपर्स थे तो कुछ फोटोग्राफ्स थे। मानव ने एक एक फोटोग्राफ्स को गौर से देखा और उस हवन के आग में डाल दिया। सब मेहमान हैरानी से ये सब देख रहे थे। मानव तनु दोनों मंडप में बैठते हैं, शादी शुरू होती है। पंडित ने फेरों के लिए कहा, दोनों खड़े होते हैं, फेरा शुरू होता है। मानव की नजर बार बार गेट पर ही जा रही थी। अभी 2-3 फेरे हुए ही होंगे कि सृष्टि एकदम से गेट खोलती है, अंदर आती है। इस वक्त उसके चेहरे पर एक जीत की खुशी थी। उसने मंडप के पास आकर खड़े होकर कहा, मानव आपको अब ये शादी करने की जरूरत नहीं है, मुझे सारे सबूत मिल चुके हैं। सब हैरानी से सृष्टि को ही देख रहे थे। मानव अपने दुपट्टे और तनु के चुनरी के गांठ को खोल देता है। तनु हैरानी से बोलती है, मानव ये तुम क्या कर रहे हो? वही जो मुझे करना चाहिए। मानव मंडप से उतर जाता है। सृष्टि सामने हाथ बांधे खड़ी थी। सॉरी तनु, वो डॉक्टर साहब को आने में थोड़ा वक्त लग गया, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ तक भी नहीं आने देती। तभी रुद्र डॉक्टर को लेकर बाहर से आता है। डॉक्टर के साथ पुलिस भी थी। डॉक्टर आते ही मानव से, मिस्टर मानव, वो जो रिपोर्ट आपके पास पहुंचा है वो फर्जी है। मैंने तो ये रिपोर्ट भेजा था जो कि नेगेटिव है। कहते हुए उसने असली रिपोर्ट मानव के हाथ बढ़ा दिया। तभी पुलिस ने कहा, रिपोर्ट को बीच में बदल दिया गया था और ये काम किया है रॉबिन जी ने। मिस्टर रॉबिन, आपके और भी कुछ गलत काम सामने आए हैं, आपको हमारे साथ थाने चलना पड़ेगा। रॉबिन को पुलिस पकड़कर ले गई। तनु और अनामिका आंसू भरी आंखों से देखते रह गए पर कुछ नहीं कर पाए। सृष्टि तनु के पास गई। मैंने कहा था ना तनु तुमसे, 1 हफ्ते का वक्त है तुम्हारे पास। मेरा घर, मेरे पति को छोड़कर चली जाओ, वरना हाथ पकड़कर खींच कर निकालूंगी तुम्हें। तुम्हारा ये झूठा डीएनए रिपोर्ट भी तुम्हें बचा नहीं सकता। उसने तनु के हाथ को पकड़ा और उसे गेट तक खींच कर ले गई, बाहर की ओर धकेल दिया। और मिला जी ने अनामिका को बाहर निकाल फेंका। दोनों को बाहर निकालकर गेट बंद कर देते हैं। सृष्टि मानव के पास आती है, उसके सीने से लग जाती है। मैंने कहा था ना मानव, मैं साबित करके ही रहूंगी कि आपने कुछ गलत नहीं किया। तभी अधिराज और उर्मिला सृष्टि के पास आते हैं। उर्मिला जी ने कहा, हमें माफ कर दो सृष्टि बेटा, हमने तुम्हें पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन अब हमें हमारी गलती का एहसास है। अधिराज जी ने कहा, हाँ बेटा हमें माफ कर दो, आज से तुम हमारी बहू नहीं बेटी हो। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा। सृष्टि हैरानी से दोनों को बारी बारी देखते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? उर्मिला जी ने कहा, सही कर रहे हैं हम, कितना कुछ नहीं किया तुम्हें घर से निकालने के लिए। बुरा भला कहा, हमेशा मानव की जिंदगी से निकालने की कोशिश की, लेकिन आज तुमने ही मेरे मानव को तनु जैसी लड़की से बचाया, मेरे बेटे की जिंदगी को बर्बाद होने से बचाया। उन्होंने सृष्टि के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। सृष्टि उर्मिला जी के गले लग गई। इसी के साथ सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तभी मानव ने आसपास नजर करते हुए कहा, मेरी प्रिंसेस कहाँ है? मायरा सामने आते हुए बोली, डैडी मैं यहाँ हूँ, आ जाओ बच्चे अपने डैडी के पास आओ। मानव ने कहा तो अधिराज ने बीच में ही कहा, नहीं मानव, प्रिंसेस अपने डैडी के पास नहीं, अपने ग्रैंडफादर के पास आएगी। कहकर उन्होंने मायरा को अपनी गोद में उठा लिया। दादी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अधिराज अब ये सच है कि तुम सुधर गए हो। सब एक साथ हंसने लगते हैं और इसी के साथ इस कहानी की यहीं पर हैप्पी एंडिंग होती है।